आप सबकी टीम में नए ज्वाइन होते हैं सर, नई ज्वाइनिंग आप सबकी टीम में आती है, नए लोग आते हैं आपकी टीम में। लेकिन ये नई ज्वाइनिंग जो है ये किस तरह की रूप में होती है? नई ज्वाइनिंग क्या होती है? जो नया ज्वाइन साथी आपकी टीम में आता है, आपके माध्यम से आता है या नीचे किसी के माध्यम से आता है, ये एक बच्चे की तरह है। एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चा पैदा हो गया घर में, आप बताएं बच्चा घर में पैदा हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, शुरू हुआ है। बच्चा पैदा करने तक का प्रोसेस था, वो परमात्मा की प्लानिंग थी। वो दुनिया में आया, माता पिता ने चाहा बच्चा दुनिया में आया, लेकिन उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद में फिर असली प्रक्रिया शुरू होती है। असली जिम्मेवारियां तो बच्चा होने के बाद शुरू होती हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर को बनाने तक के लिए ठीक है, जैसे ज्वाइन हो गया तो करो अपने आप, काम चलेगा। बच्चा है वो उठता है गिर जाता है, फिर थोड़ा सा चल लेता है फिर गिर जाता है, तो माँ ये तो नहीं कहती भाई तो नहीं सिखाना, तू नहीं चलेगा कभी भी, ऐसे करती है क्या? नो। उसकी उंगली पकड़ती है, बेटा चलो शाबाश, चलो उसको चलाना सिखाती है, चलना सिखाती है ना। और एक टाइम ऐसा होता है कि बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है, वो पड़ोसियों घरों में वो साइकिल वो चला गया, सड़क पे चला गया, गाड़ी के नीचे ना जाए, होता है कि यस सर। पहले उसको सिखाना पड़ता है, चलना उसको सिखाना पड़ता है। इसको कहते हैं स्टार्ट अप करना। क्या कहते हैं? स्टार्ट अप करना। और डिस्ट्रीब्यूटर भी नया होता है, वो भी बड़ा कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा मीटिंग में, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं लूंगा टिकट के पैसे, मेरे पास नहीं है लगाने के लिए कुछ भी, मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मेरी पत्नी बीमार हो गई, मीटिंग वाले दिन 100 बहाने मारेगा। राइट सर। ये है नया बच्चा। तो अब बच्चा धक्के तो उसके साथ माता पिता करते हैं कि नहीं करते? करते कि नहीं करते सर? तो उसको चलना सिखाना होता है, बोलना सिखाना होता है, उसको डॉक्टर के पास ले जाना होता है, इंजेक्शन लगवाना होता है ताकि बच्चा स्वस्थ रहेगा। यस। और यहाँ पे वो भाग रहा है और फिर हम पे कहते हैं चल छोड़ इसको यार, ये तो जो है ना छोड़ इसको, इसने नहीं कुछ भी बनना बुनना, और ढूंढ लूंगा नया। अपना बच्चा अगर चले नहीं बोले नहीं तो ये कहते चल भाग जा पड़ोसी से दूसरा ले आओ। बच्चा तो मेरा है ना। यस। उसको स्टार्टअप भी मुझे देना है। आपकी टीम में जो नया ज्वाइन आ जाए वो हमारा बच्चा है। यस। मेरे परिवार में एक नया बच्चा पैदा हुआ है। यस। और लोग, एक बात और बोलना चाहूंगा कि अब तो परंपरा बदल गई हमारे पंजाब के अंदर, लोग लड़का मांगते थे, लड़का। लोहड़ी का त्योहार सर हमारे मनाते हैं ना, तो लड़के की लोहड़ी मनाते थे। आपके यहाँ लोहड़ी दिवाली मनाते होंगे? हाँ, छठी मनाते, लड़के की मनाते थे, लड़का होना चाहिए। इसके चक्कर में वहाँ लड़कियाँ इतनी मारती कि 1000 के पीछे 600 650 लड़कियाँ रह गई। अब पंजाब वालों को समझ में आया, हरियाणा वालों को, अब वो लड़कियों की भी दिवालियाँ मनाने लग गए हैं, लड़कियों की भी अब लोहड़ी मनाते हैं। तो लड़का किस लिए मांगते थे कि लड़का जो है बड़ा होगा, ये फिर कमाएगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, माता पिता के हमारी लाठी हमारी बनेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसलिए मांगते थे सर। लेकिन सर क्या ये सच्चाई है? वो पूत भी कपूत निकल आते हैं। वो पता नहीं जब वो बूढ़े होंगे बच्चा पता नहीं पूछे कि ना पूछे। तो एक बात बोली जाती है कि वो पूत कपूत हो सकता है। वो जो लड़का आपने मांगा था परमात्मा से वो कपूत हो सकता है, लेकिन यहाँ जो आपने ये बच्चे हैं ना, अगर इन बच्चों को पाल लिया और इनको कमाने लायक रोटी टेक्निकल बना दिया तो ये आपको सारे जीवन भर आपके घर पे ना। और एक बात रवि सर बोला करते हैं कि बाप कमाए बेटा खाए, बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद, आरसीएम जिंदाबाद, आरसीएम जिंदाबाद। ये पोतों को पालना है अपने को सर। यस। स्टार्टअप तो देना पड़ेगा। यस। बीज को किसान ऐसे खेत में फेंक दे और कोई पौधा उग जाए और फिर चलो यार छोड़ो ये दूसरे खेत की तरफ चलते हैं, उसको अगर पानी नहीं देगा, खाद नहीं डालेगा, दवाइयाँ नहीं देगा, क्या वो पौधा पेड़ बनेगा? क्या बनेगा सर। सेम हमें इन नए साथियों को ये शुरुआत देनी होगी। तो नया साथी जो टीम में आए वो कैसे आपका कल का रॉयल्टी टेक्निकल बनेगा और आपको रूबी स्टार लेके जाएगा।
5 मिनट का टॉपिक है, नोट करना है तो नोट कर ले, रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कीजिए। और 10 काम है जो मैं आपके सामने रखूंगा एक नए साथी की कैसे शुरुआत करवानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आता है, जो नया साथी आपकी टीम में आए सबसे पहले उसका वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए, उसको स्वागत कीजिए। उसके घर पे जाके उसको फूल माला ले जाके, यहाँ तो मैम तो डालते थे फोटो में, मैंने कई बार देखी हैं, करते हैं सर। हाँ सर भी करते हैं, फोटो में डालते हैं ग्रुप के अंदर, सुधा मैम डालती हैं फोटो इनकी, देखी हमने। घरों पे जाके 2 फूल मालाएं ली, पति पत्नी को जाके फूल माला डाल देते हैं, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, स्वागत करते हैं मेरा फ्लारसिंग के अंदर। कितना अच्छी फीलिंग आती है सर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी टीम में एक बंदा अनपढ़ सा, गवार सा, गांवडू सा, पर कोई गांव का रहने वाला अनपढ़ व्यक्ति, पता नहीं हुलिया हालात कैसा, वो किसी अच्छे बंदे को ज्वाइन करवा देता है, अच्छी पर्सनैलिटी को ज्वाइन करवा देता है, लेकिन वो पर्सनैलिटी क्या समझती है, अच्छा जैसे ये है ना ऐसा ही आरसीएम होगा, समझ रहे हैं, ऐसा ही होगा आरसीएम। अब उसको आरसीएम का बड़ा विजन कौन दिखाएगा, जो उसकी और कोई अपलाइन, ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन जब उसको फोन करता है, उसको मिलता है, फिर वो देखता अच्छा इसमें तो ये किरण पाल शर्मा जी भी हैं, अरे यार एक एमए पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, अरे यहाँ पर तो गुलाटी जी जैसे, अरे इंजीनियर आदमी इसमें बिजनेस में है, अरे राकेश शर्मा जैसे, अरे सुरेंद्र बत्सा जैसे बिजनेसमैन आदमी यहाँ पे हैं। वो देखेगा यार यहाँ तो बहुत क्वालिटी भरी पड़ी है। वो कब पता लगेगी सर, जब एक क्वालिटी पर्सन ऊपर से जाके डायरेक्ट उसके साथ में उसको वेलकम करता है, उसको कॉल करता है या उसको मिलके उसका स्वागत करता है। यस तो ये बहुत बड़ी चीज है सर। होता क्या है, जब हम लोग लोगों को मिलते नहीं है तो नीचे से लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। वो कब आए थे कब चले गए, ना आने का पता लगा ना जाने का पता लगा सर। आगे भी चलेगी हमारी टीम से, इसलिए वेलकम जो है शुरुआत करना वेलकम कॉल के साथ में, और दूसरा जो है उसको स्वागत करना, मुलाकात करनी है। जब उसको मिलते हैं तो दूसरा पॉइंट आता है वो है उसको प्लान देना है सर। जैसे आज नूर आलम जी प्लान दे रहे थे, ऐसे प्लान देना है और प्लान देना सिखाना है सर। ये 2 काम हमारे बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लान देना और प्लान सिखाना है सर। क्योंकि नए आदमी को पहली बार प्लान समझ में नहीं आता, ज्वाइनिंग के बाद प्लान देते हो फिर उसको प्लान समझ में आता है। राइट यस सर, तब उसको सारे कैलकुलेशन, सब वाइटल लेवल क्या होता है सब समझ में आएगा। तो प्लान उसको दीजिए और सिखाइए। दूसरा पार्ट है हमारा प्लान श्योर तैयार करना। तीसरा काम आता है उसके मोबाइल में आरसीएम की ऐप और उसके मोबाइल के अंदर जो हमारी जूम ऐप है जहाँ पर हमारी मीटिंगें होती हैं लगातार, ये 2 ऐप उसको डाउनलोड करवा दें। बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। राइट सर। आरसीएम ऐप से जो है आप अपने प्रोडक्ट की, सारे प्रोडक्ट उसके ऊपर आ जाते हैं ना सर, सारे रेट आ जाते हैं। अच्छा, वो प्रोडक्टों की जानकारी, बिजनेस कैसे चेक होता है, कैसे ट्री चेक होती है, कैसे ज्वाइनिंग लगती है, सारी चीज़ें उसके ऊपर आप उसको बता सकते हैं। जूम ऐप जो है हमारी मीटिंगें होती हैं जूम के ऊपर। रोज हम लोग आपसे नहीं मिल सकते आके नोएडा के अंदर, कभी आ जाए तो 6 महीने में, साल में कभी आना होगा। गुलाटी जी रोज नहीं आपके बीच में आ सकते, लेकिन जूम के ऊपर गुलाटी जी भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, राकेश शर्मा जी मिलेंगे, सारे ट्रेनर मिलेंगे। आप उसको सिस्टम से जोड़िए, क्योंकि जो सिस्टम सिखाएगा ना वो एक व्यक्ति सब कुछ नहीं सिखा सकता। अगर मैं आपको सिखाने बैठूं तो मैं सारा कुछ मैं भी नहीं यहाँ पे सिखा पाऊंगा, क्योंकि कौन सी बात याद रहेगी कौन सी नहीं याद रहेगी। लेकिन सिस्टम से जोड़ दिया इन सब लीडरों को, ये रोज मीटिंगों में बैठते हैं, रोज सीखते हैं। आप चेक कीजिए कि आपके कितने लोग जूम पर बैठते हैं। सुबह 6:20 पे टीसी सर का सेशन आता है तो हमारे में से कितने लोग बैठते हैं? हाथ खड़ा करेंगे जो लोग बैठते हैं सर। हाँ, ये देखिए लीडर जो है ये हाथ खड़ा कर रहे हैं। बाकी जो साथी हैं सुबह 6:20 पे टीसी छाबड़ा जी का सेशन सर। आप नहा रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वीडियो ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुनिए कि हमारे एमडी क्या कर रहे हैं। आप दोपहर में महिलाएं बैठी हैं, 1 बजे मीटिंग आती है महिला सशक्तिकरण की, है ना संगीता मैम? वो मीटिंग आप लोग देखते हैं, मेरे पास फीडबैक आते हैं। अब वो मीटिंग दोपहर वाली जो महिलाएं हैं ना, 1 बजे मीटिंग आती है महिलाओं के लिए स्पेशल। उस मीटिंग को आपके लिंक आ जाता है, रोज एक ही लिंक रहता है, उस मीटिंग से जरूर जुड़िए जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं। इससे क्या होगा कि आप जो लोगों से करवाना चाहते हो ना वो आप नहीं करवा पाएंगे सर, वो उनसे सिस्टम करवाएगा। यस, तो सिस्टम से जोड़िए।
आप सिर्फ लोगों को वहाँ तक ज्वाइन करवा दीजिए। अभी पूजा अरोड़ा मैम एक बड़ी अच्छी बात बोल रही थी। पूजा मैम है हमारे लुधियाना से, पूजा मैम है, आज आरसीएम की एमराल्ड अचीवर है। हाँ सब जानते हैं क्या? आरसीएम के एमराल्ड अचीवर है। आज आरसीएम से 1.5-2 लाख रुपए की इनकम कमाती हैं। दोनों पति पत्नी मिला के 2.5-3 लाख रुपए कमाते हैं सर। और वो बोल रही थी कि सर जैसे ही मैंने मेरा टीम बिजनेस को मेरे को कम ज़्यादा दिख रहा था, थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, अपनी पूरी टीम को जो है ना, लेडीज़ को, महिलाओं को, जेंट्स को सुबह 6:20 वाली मीटिंग से जोड़ दिया, महिलाओं को दोपहर की 1 बजे वाली मीटिंग से जोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि वो मेरा बिजनेस इतना ग्रोथ करने लगे, वो खुद काम करने लग गए, खुद सेल करने लग गए। आप भी चाहते हैं ना? यस सर। लोग काम करें, चाहते हैं टीम काम करे, जूम मीटिंगों से जोड़ दीजिए। और आरसीएम ऑफिशियल ऐप, अभी तो इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट जो है ये दिख रहे हैं, आपको प्रोडक्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये ऐप क्या काम करने वाली है, गुरुदेव हमारे गुलाटी सर मुझे थोड़ा सा हिंट करा उन्होंने कि आने वाले कुछ समय के बाद कंपनी तैयारियां कर चुकी है, इसी ऐप से आप अपना बिजली का बिल, आपका मोबाइल रिचार्ज, आपकी फ्लाइट बुकिंग, ये सब किया करेंगे। और उससे हमारे घर में टीवी आएगा। टीवी, बिजली का बिल आप भरोगे और जर्नैल सिंह के जेब में नोट आएंगे। आप रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते, क्योंकि आपकी टीम भी करेगी तो आपके घर में भी आएगा। यस। तो ये काम होने वाला है, इसलिए ये ताकत समझ लीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि लोगों को इसके बारे में आपको जागरूक करना है। यस। चौथा पॉइंट आता है, उसकी लिस्ट बनवाइए। क्या बनवाना है? लिस्ट तैयार करवाइए, उसके नाम लिखवाइए। वो कहेगा ये सब याद है। लिस्ट कहाँ पे होती है? मोबाइल में। नूराना ने कहा था ना, कितने मोबाइल घर में 5 4G 5G बैठे हैं। एक मोबाइल में 500 नंबर तो कम से कम होते हैं एवरेज। राइट सर। 500-700 नंबर होते हैं ना सर। मामा, चाचा, बुआ, ये सारे नाम हैं। ये सबके नाम लिखिए। हम कहते हैं मोबाइल में है, लिखना सर माथा बड़ा या खाता? खाता है लिखने का, लिखिए, क्योंकि याद रहेगा नहीं। पता क्या होगा कल को? एक बुआ जी को भूल गए, एक मौसी की लड़की ध्यान से निकल गई, और फिर 1 महीने बाद, 6 महीने बाद आएगी बुआ की लड़की, अरे बहन मैं एक बिजनेस लेके आई हूँ। कौन सा? आरसीएम। बोले आरसीएम तो मैंने तेरे पास लाना था। और पता लगा वो कहीं और जुड़ गई। अब आधार कार्ड का सिस्टम ऐसा कर दे, जो जुड़ गया जहाँ पे। अब तलाक का सिस्टम खत्म हो गया है, अब तलाक वाला सिस्टम भी नहीं है। इसलिए अपनी लिस्ट बनाइए और जल्दी से बता दीजिए कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया। यस। लिस्ट तैयार करनी और करवानी है। 5वां काम है सर, पॉइंट बहुत बड़े हैं ना, टाइमिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। लिस्ट बनवाने के बाद अगला काम बनता है वो है STP। STP क्या होता है संजीव जी? शो द प्लान करना। उसके साथ में प्लान दिखाइए। जो भी ज्वाइन होता है टीम में, अब ज्वाइन करवाते हो, उसके साथ में जाके प्लान शो करना है। थर्ड पार्टी के लिए प्लान शो कीजिए प्रोडक्ट के साथ में। छठा पॉइंट आता है आपका, उसके घर पे होम मीटिंग रखिए। होम मीटिंग, आप किस घर में रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है सर, क्योंकि आपको राकेश शर्मा जी की तरह 7 करोड़ के मकान में भी जाना है। यस सर। अगर वो सपना है तो आज झोपड़ी में भी रहते हो तो शर्माइए नहीं, क्योंकि आपको परमात्मा ने आरसीएम दे दिया है। आप आरसीएम में आ चुके हो। अगर अब भी नहीं किया ना, अब भी ये काम नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी अरे यार दादाजी के पास, हमारे परदादा जी के पास आरसीएम आया था, पता नहीं क्या अकल पे पत्थर पड़ गया, आरसीएम ज्वाइन करके भी कुछ नहीं कर पाए। और वो वीरेश जी हैं, वो आज आरसीएम के अरबपति बन गए। तुम्हारे उनके दादाजी परदादाजी लगे रहे, देखो वो कहाँ पहुंच गए। सर आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी अगर आप आरसीएम में कामयाब नहीं हुए। अगर आप चाहते हो कि आने वाली पीढ़ियां याद करें वो हमारे आरसीएम वाले दादाजी, वो हमारे आरसीएम वाले परदादाजी, तो सर करना चाहते हैं क्या? चाहते हैं? आज थोड़ा सा शर्माइए नहीं, खुल के बैटिंग कीजिए, खुल के धोनी की तरह छक्के लगाइए। और नोएडा के अंदर
तो पूरा इंडिया, हम लोग इतना छपरा, ये असम, पता नहीं कहाँ कहाँ पे जाते हैं सर, सारी दुनिया तो हमारे एनसीआर में बैठी है अजी, पूरा हिंदुस्तान बैठा है, भरा पड़ा है। कोई कहते सर लोग तो मिलेंगे नहीं, सारी दुनिया ज्वाइन हो जाएगी तो आरसीएम में नए कहाँ से आएंगे, ऐसे भी लोग पूछते थे हमें। तो हम कहते थे भाई साहब आपके मुंह में घी शक्कर सारा हिंदुस्तान जुड़ जाए लेकिन हमें किया होगा, हाँ किया होगा। तो मैंने कहा जी ऐसा है परमात्मा। आपने क्या जवाब दिया था संगीता में? मैंने कहा कि जिसकी किस्मत अच्छी है वही आरसीएम में जुड़ेगा। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली, बिल्कुल सही जवाब था। मैंने कहा जी जब तक ये 2 करोड़ लोग हुए अभी 22-23 सालों में, लेकिन आपके मुंह में घी शक्कर, ये पता है कि और 20-30 साल 50 साल लग जाएंगे जब तक ये 140 करोड़ कवर होंगे, अगले 250 करोड़ और पैदा होंगे। अभी कमी आने वाले नहीं है। और जहाँ आप रहते हो ना, यहाँ तो वही बात है कि आप कतरा कतरा के चलोगे, लोग टकरा यहाँ सब टकरा के चलते हैं। कितनी भीड़ में रहते हैं हम लोग सर। तो लोगों की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है, लेकिन प्लान किसको देना ये ध्यान रखिएगा। प्लान किसको देना है? जो बंदा पूरे कपड़ों में नजर आ जाए वो आपका प्रोस्पेक्ट है, बस यस सर। उसको समझा दीजिएगा। जो बिना कपड़े वाला हमारे किसी काम का नहीं है, वो तो आगरा के पागल खाने के लिए तैयार है। तो हर एक को समझाना है। यस। और अपने अपने कमरे में होम मीटिंग करवाइए। आप छोटे से कमरे में रहते कोई मतलब नहीं है सर, अपने 5-7 पड़ोसियों को इकट्ठा कीजिए, रिश्तेदारों को इकट्ठा कीजिए, तो 10 बंदों की होम मीटिंग करवाइए। मेरे को आज भी याद है नूर आलम जी के घर पे मैंने होम मीटिंग करी। तो इन्होंने क्या किया था, इनके घर में एक स्टूल सा था, तो सर ने मेरे को खड़ा किया था उसके ऊपर, को स्टेज बनाई थी। सर आपके लिए स्टेज बना दूंगा, तो स्टेज बनाई थी। वो दिन मुझे आज भी याद है, वो होम मीटिंग करी थी। आज वो कुछ और ही बन गए हैं। ये ताकत है आरसीएम सिस्टम की सर। जो होम मीटिंगों पे काम करेगा, लगातार काम करेगा, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा। यस, कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। और घर घर प्रचार करना है। होम मीटिंग का मतलब क्या है? घर घर में जाके प्रचार करना है। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। पूरा हिंदुस्तान इनको प्रधानमंत्री बना दिया 2 बार। यस, हर हर मोदी घर घर मोदी नारा वायरल किया बस। हमारे टीसी सर ने भी एक नारा वायरल किया है, हर हर आरसीएम घर घर आरसीएम, हर हर आरसीएम घर आरसीएम, हर हर आरसीएम घर घर आरसीएम। घर घर में प्रचार करना है। तैयार है क्या? यस। होम मीटिंग में काम करेंगे। यस। और 7वां पॉइंट है मंथली जो भी मीटिंग होती है, आपकी पीयूसी पे कोई मीटिंग होती है, वीकली मीटिंग वो प्रमोट कीजिए। और जितना भी मंथली कोई सेमिनार आपके एरिया में होता है नोएडा के अंदर, वहाँ उन लोगों को लेके जाइए, टीम को बिठाइए, फोकस कीजिए। जैसे कि 26 मार्च आपके बीच में जो है हमारे ग्रेट अपलाइन का वेन्यू आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। 93 वेन्यू फाइनल है, बारात घर 93 में ये प्रोग्राम रहेगा। और बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी बहुत समय के बाद नोएडा में आ रहे हैं, रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी जी। लेकिन ये वाला हाल नहीं करना है, नहीं सर, ये उस हाल का बेहाल करना है। यस सर, यस। तो क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटरों को बुलाया गया है, एक अलग से एक प्रोग्राम स्पेशल है, लेकिन वो सेमिनार रहेगा तो उसकी तैयारी बढ़ चढ़ के आपको करनी है। ओके, यस। 8वां काम है सर, आप उसको टूल्स खिलवाइए। टूल्स लिख लीजिए, टूल्स। हमारी प्लान बुक, हमारी ड्यूटी चार्ज की बुक, हेल्थ कार्ड के पंपलेट्स, गामा की बुक, ये सारे टूल्स उनको खरीदवाइए। क्योंकि ये बुक्स क्या होती है? हथियार होता है, हथियार। फौजी बिना हथियार के जाएगा तो सीधा छाती पे गोलियां खाएगा। यस। समझ रहे बात को? फौजी चला जाए तो बिना हथियारों के तो गोलियां तो छाती पे लगनी है सीधी। जी सर। हथियार फौजी के पास होने चाहिए, और आप भी फील्ड के फौजी हैं, और जो टूल हैं ये हथियार हैं आपके साथ। यस। ये थर्ड पार्टी है, वो बुक दिखाइए, प्रोडक्ट्स दिखाइए। कोई भी सीनियर साथ में नहीं है, चिंता मत कीजिए, अपने से शुरू होइए, प्लान का इंतजार मत कीजिए, प्लान सीखिए, प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, खुद से फील्ड में चलिए, खुद से शुरू होइए। क्योंकि जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है, जो शुरू हो जाता है वो गुरु हो जाता है। गुरु बनने के लिए शुरू तो करना पड़ेगा। यस। क्योंकि शुरू क्यों होना है? क्योंकि ये सपने तो अपने हैं। यस, सपने तो अपने हैं। और एक लाइन में बड़ी मैं गुनगुनाया करता हूँ, सपने तो अपने होते हैं,
सपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, जो जागते हैं सो पाते हैं, जो जागते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वो सोते हैं, जो सोते हैं वो सोते हैं, सपने तो अपने होते हैं, सपने तो अपने होते हैं। यस सपने अपने है ना? Yes. काम करेंगे। Yes. अपने सपनों के लिए वीकली मीटिंग, सेमिनार, लगातार सिस्टम में काम करना है। नौवां पॉइंट है टूल्स लेके, और नौवां पॉइंट है काउंसलिंग। काउंसलिंग जरूर करवाइए क्लाइंट के साथ में, उस नए साथी की, क्योंकि नया साथी हमारा बिगिनर है, नया साथी हमारा बिगिनर है, उस साथी की काउंसलिंग क्लाइंट के साथ में आप लोग जरूर करवाइए। और 10वां पॉइंट आता है, वो है टारगेट लेके काम कीजिए। उसके टारगेट जरूर बनाइए, लक्ष्य बना के दीजिए, और अपने भी लक्ष्य बनाइए। आपका भी लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जिसका कोई गोल है उसी का कोई रोल है, जिसका ना कोई गोल है उसका ना कोई रोल है, उसका मामला भी गोल है। एक बार नूर आलम जी आना सर। हाँ आइए जल्दी। एक बार 10 पॉइंट शुरू से लेके आप एक बार सबको बोलेंगे कौन कौन सा पॉइंट है। हाँ बुक देना, आपने नोट किया ना? आप तो रिकॉर्डिंग कर रहे हो। हाँ, जी बस एक बार पॉइंट बोलते जाओ, आप एक बार मिला लीजिए सारे। पहला पॉइंट वेलकम मीटिंग होनी चाहिए। गुड। दूसरा पॉइंट प्लान दिखाना, प्लान सिखाना। यस। तीसरा है RCM ऐप डाउनलोड करना, साथ में जूम ऐप डाउनलोड करना। चौथा लिस्ट बनाना है, कांटेक्ट करना है। पांचवा STP प्लान शो उनके घर में जाके करना है। होम मीटिंग छठा। उसके बाद है मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग, उसमें करना है। जैसे वीकली मीटिंग अपना PUC में, मंथली मीटिंग की तैयारी के लिए। उसके बाद है टूल्स खरीदवाना है, और टूल्स को कैसे यूज़ में लेना है उसको खुद भी सीखना है। उसके बाद अपने अपलाइन, जैसे बिगनर आ जाता है या न्यू ज्वाइनिंग हो जाती है, अपने अपलाइन के साथ में उसकी काउंसलिंग जरूर कराना है, ताकि वो आगे कैसे लक्ष्य ले। यस। उसके बाद जो है टारगेट लेके वर्किंग करना है। जैसा कि मान लेते हैं कोई बंदा यहाँ आता है, आके बस स्टैंड पे जाता है, जाके बोलता है ये लो 100 का नोट, एक टिकट दे दो। वो दिल्ली का टिकट लेता है, दिल्ली के बस में बैठता है और दिल्ली पहुंच जाता है। एक व्यक्ति आता है, उसका कोई आके सीधा बोलता है लो 100 का नोट दे दो, एक टिकट। काउंटर वाला बोलता है कहाँ का दे, वो बोलता कहीं का भी। उसका कोई टारगेट नहीं होता, उसको कहाँ पहुंचाया जाए। तो सर के कहने का मतलब है टारगेट जरूर, आपको जाना कहाँ है। गोल होते हैं 4 तरीके का गोल, सर बता देंगे गोल के बारे में। वो गोल आपको बनाना है, लक्ष्य बनाना है। ये पॉइंट है, ये मैंने बताया है, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है। सबको ध्यान में आ गया क्या? याद हो गए? और टारगेट के ऊपर बात करें, सिर्फ 1 मिनट की बात, हमें 6 महीने के ऊपर आपके लिए कंपनी ने दे रखी है कि 6 महीने लगातार जो साथी 1500 PV लगातार परचेजिंग करेंगे 6 महीने, उनको 1000 का प्रोडक्ट उनको फ्री में मिलेगा। ये गिफ्ट है सर RCM की तरफ से। जो साथी 2500 PV का प्रोडक्ट खरीदेंगे, DP का 2500 PV का, उनको जो है 2000 का प्रोडक्ट उनको फ्री में मिलेगा। जो साथी 5000 PV करेंगे उनको 4000 का प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। और जो 10000 PV करेंगे उनको कितना मिलेगा सर? जी सर 8000 का। ये प्रोडक्ट आपको 6 महीने बाद फ्री मिलेगा। तो आप जितने साथी हैं, किसी न किसी की अपनी परचेजिंग वाले टारगेट में जरूर आइए। यस। और अपनी टीम के अंदर 1500 PV वाली संख्या, ज्वाइनिंग जो है कम से कम 1500 PV से करवाइए, किसी भी करवाइए आप। और 2500 वाले 5000 वाले तैयार करने हैं। 6 महीने की ऑफर है। और विजेता दिवस और विजय दिवस और विजेता दिवस आपके लिए देहरादून के अंदर, दिल्ली वालों के लिए नज़दीक है, तो हमने BC छाबड़ा जी का प्रोग्राम लिया है, जो कि विजेता दिवस रहेगा।
बिहार यूपी वालों के लिए मैंने पटना में प्रोग्राम रखवाया है। ये अप्रैल में प्रोग्राम होगा और विजेता दिवस जो है, विजय दिवस, वो भीलवाड़ा के अंदर 8-9 मई को प्रोग्राम होगा। तो 8-9 मई के जो प्रोग्राम में जाने के लिए आपको अपने लेवल जो है, दिसंबर में जितना बिजनेस था उस बिजनेस से आपको ग्रोथ करके फरवरी में अपना बिजनेस लेके आना है। मार्च में इसमें जोन सी पिन आपकी होगी, उस पिन के रूप में आप जो है उस प्रोग्राम के अंदर आप एंट्री ले पाएंगे। लेकिन जो साथी नए बिगिनर आए हैं जनवरी के अंदर, वो जनवरी में अब फरवरी में स्टार्टर करें, मार्च में ओपनर करें, 3 महीने की पिन उनकी बदलती है तो उनको स्टेज के ऊपर सम्मानित किया जाएगा। अभी इनॉग्रेशन फंक्शन था भीलवाड़ा के अंदर, हमारे एक साथी